दोस्तों, आज हम आपको कल्चर प्रिपरेशन के बारे में कौन-कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो हम वो उसके ऊपर फ़ोकस डालेंगे। सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है मग, यहाँ से सैंपल कलेक्ट करना है। सैंपल कलेक्ट करके हम लाते हैं टैंक से, तो इसमें हम रख लेते हैं बकेट में। ये हमने जस्ट एक ओवरव्यू दिया है। कई बार क्या होता है, डिफरेंट सेंटर से हम सैंपल कलेक्ट करते हैं कि टीआरएस अच्छी होती है, क्योंकि टीआरएस अच्छी होगी तो उसमें मीडिया ग्रोथ अच्छा करेगा, यूएफएस कम रहेगी। हमें ज़रूरत होती है बड़े-बड़े फ्लास्क की, जिसमें कि मीडिया को स्टरलाइज़ करने के लिए। और कई बार क्या होता है, उसमें स्लज नीचे बैठ जाता है, तो हम उसको अपर वाला डिस्कार्ड कर लेते हैं, नीचे वाला फेंक देते हैं। तो हमें से 500 ml की 5000 ml की ज़रूरत होती है, 2000 ml की ज़रूरत होती है, अपने मन पे 1000 ml की ज़रूरत होती है, 500 ml की ज़रूरत होती है, 250 ml की ज़रूरत होती है। फ़नल की ज़रूरत होती है। फ़नल का काम होता है फ़िल्टर करना। कई बार इसमें हम ऊपर से डिस्कार्ड करने के बाद इसमें फ़िल्टर कर लेते हैं। फ़िल्टर में क्या होता है, या तो कॉटन से फ़िल्टर करते हैं इसमें लगा के, या फिर बी ग्रेड के पेपर लगा के फ़िल्टर कर लेते हैं। एक हमें इसकी ज़रूरत होती है, सिलेंडर की ज़रूरत होती है। बड़े-बड़े सिलेंडर की भी आप यूज़ करते हो तो छोटे सिलेंडर यूज़ कर सकते हो। और पिपेट की ज़रूरत होती है, पिपेट की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम टीआरएस चेक करेंगे, तो हमें टीआरएस चेक करने के लिए पिपेट की ज़रूरत, पीएच मीटर की ज़रूरत होती है। जब पीएच मीटर हमें दिखाएगा पीएच कम है, तो हम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और एनओएच कास्टिक भी यूज़ कर लेते हैं कई बार। तो एनओएच से हम पीएच को बूस्ट कर लेते हैं। आर्थो से हम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इसलिए ज़्यादा यूज़ करते हैं कि फॉस्फोरस जैसे हमारे बॉडी बिल्डअप में काम आता है, ऐसे ही ईस्ट में हेल्पफुल भी रहता है, वो हार्मफुल नहीं रहता है। इस कल्चर को कल्चर के लिए जो मीडिया हम बनाते हैं उसको स्टरलाइज़ करने के लिए हमें ये देखिए ओवन है। ये बहुत बड़ा ओवन है। जैसे बड़ा हमें मीडिया स्टरलाइज़ करना होता है, तो जैसे मान लो इसमें हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 121 1.2 केजी प्रेशर दे रखा वर्किंग, लेकिन हम 1.2 से लेकर 1.5 तक हम इसको प्रेशर मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन इसका देखिए जैकेट का 2.6 है, 1.9 है, लेकिन हम 1 से 1.5 के बीच में मेंटेन करते हैं। और हम देखिए अभी हम आपको इसको खोल के दिखाएंगे। जैसे देखिएगा, ये देखिए खोल दिया मैंने। इसके अंदर देखिएगा ये हमने अभी जस्ट एस स्टरलाइजेशन के लिए रखे हुए हैं। इनको स्टरलाइज करने के बाद इसमें हम मीडिया भर के रख के स्टरलाइज़ कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ा ही जब कल्चर आप ज़्यादा बड़ा स्केल पे बनाते हैं तो तब ज़रूरत होती है इसकी। और इसमें देखिए स्टीम की लाइन भी दे रखी है। ये डायरेक्ट स्टीम की लाइन है। जब इसमें वेपर्स बन जाते हैं, उन वेपर्स को आउटलेट करने के लिए ये हमने आउटलेट दे रखा है। देखिए ये आउटलेट दे रखा है, ये डाउन आउटलेट दिया हुआ है। जब हमें छोटा कोई कल्चर प्रिपेयर करना होता है तो छोटा ऑटोक्लेव की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए छोटा ऑटोक्लेव्स है दो ये। और और हमें छोटे बीकर्स में स्टरलाइज़ करते हैं उस मीडिया को, तो छोटा ऑटोक्लेव की भी ज़रूरत। और हमें एक ओवन की भी ज़रूरत होती है, जिसमें कि हमारे जितने भी ये देखिए सिलेंडर्स हैं, पिपेट्स हैं, और हमारे बोटल्स हैं, और हमारे ये कॉनिकल फ्लास्क हैं, और राउंड बॉटम फ्लास्क हैं, इनको स्टरलाइज़ करने के लिए हमें एक ओवन की ज़रूरत होती है लार्ज स्केल पे। ये देखिए ओवन की ज़रूरत है हमें। और हमें पानी जो हम जैसे डीएम वाटर यूज़ करते हैं, क्योंकि डीएम वाटर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें कोई भी बैक्टीरिया हो, कोई भी उसमें डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं, सॉरी। तो डिस्टिल वाटर में क्या होता है कि सारा स्लज कंटेंट और जितने भी मिनरल्स होते हैं, मोस्टली मिनरल्स जो कि हार्मफुल होते हैं, वो निकल जाते हैं। तो हम इसलिए हमें ये हमारा ऑटो में है, तो इसे हम ऑटो में क्या करते हैं, पानी एक तरफ से पानी चलता है, दूसरी तरफ से ये पानी वेस्टेज वाटर निकालता रहता है। एक तरफ से अच्छा पानी निकलता रहता है, एक तरफ से वेस्टेज वाटर निकलता रहता है, एक तरफ से हमारा पाइपलाइन से कनेक्टेड वाटर आता रहता है। तो ये ऑटोमेटिक चलता रहता है। देखिए इसमें हीटर भी दे रखा है, तो हीटर के थ्रू ये गर्म होके इसमें पानी फिल्टर हो के, या फिर एक ड्रॉप उसमें से छन के आता रहता है। तो ये हम लार्ज स्केल के लिए इतने बड़े पैरामीटर पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर स्मॉल स्केल पे तो डीएम वाटर ही अवेलेबल सफिशिएंट है। ये देखिए लेमिनार एयर फ्लो बेंच है। ये यूवी इसके अंदर होती है, यूवी। ऐसे देखिएगा इसमें, इसके अंदर देखिएगा हमने ये चालू कर दिया है, इसमें यूवी रहता है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, जर्मीसाइडल लैम्प एमटी यूवी रेडिएशन हार्मफुल टू स्कूल आइज। तो ये हम इसमें करते क्या हैं कि एक तरफ से इसमें यूवी जलती रहती है, तो वो क्या करती है, बैक्टीरिया को किल कर देती है, फ्री स्पेस ऑफ बैक्टीरिया प्रोवाइड करता है। जब भी हम इसमें काम करते हैं तो लैंप के सामने काम करते हैं, क्योंकि अगर आपका 5 सेंटीमीटर तक अगर आप काम दूरी करते हैं, लैंप की दूरी से रखते हैं, तो कोई भी बैक्टीरिया नहीं उसमें जा सकता है। जिसके अंदर हम, या फिर ट्यूब्स को हम बनाते हैं। तो ट्यूब्स को जब बनाते हैं तो हमें देखिए, देखो एल्कोहल भी रखा है, हमें छोटे छोटे बीकर्स भी रखे हैं, और हमें इन सब की ज़रूरत
ज़रूरत होती है। और देखिए हम सब इन सब की ज़रूरत होती है। और इसमें हम जो इसका स्पेस होता है वो हम अल्कोहल से साफ़ कर लेते हैं, जिससे कि फ्री स्पेस ऑफ बैक्टीरिया हो जाता है। और इसमें हम ट्यूब्स तैयार करते हैं। ट्यूब्स तैयार करने के लिए उसमें हॉरिजॉन्टल तरीके से हम ईस्ट को पिच करते हैं। तो कभी हॉरिजॉन्टल कभी जिगजैग फॉर्म में हम ईस्ट को पिच करते हैं। एक हमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की ज़रूरत होती है। देखिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की ज़रूरत होती है, जैसे कोई बैक्टीरिया ग्रोथ कराना है तो उस बैक्टीरियल काउंट चेक करने है तो बैक्टीरियल काउंट मशीन की ज़रूरत है। देखिएगा ये शेकर्स है, बहुत सारे शेकर्स इसमें, जैसे मान लो आप लार्ज स्केल पे कल्चर तैयार कर रहे हैं तो शेकर्स की ज़रूरत होती है। ये वाले शेकर्स की ज़रूरत होती है। एक साथ में बहुत सारे शेकर्स लगा सकते हो। जी, जैसे मान लो हमने एक कोई एक्सपेरिमेंट लगाया था, उसको शेकर्स के लिए देखिए इसमें चल रहा है, हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिए शेकर्स की ज़रूरत है इसकी, ऐसे वाले शेकर्स भी यूज़ कर सकते। कैसी लगी वीडियो दोस्तों हमें बताना। आजकल कल्चर तो बहुत कम यूज़ हो रहा है, 10% ही इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, ज़्यादातर ड्राई ईस्ट यूज़ हो रहा है। लेकिन ड्राई ईस्ट के ज़माने में भी अगर हम कल्चर को प्रिपरेशन करें तो ये बहुत सारी बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और हमें बेस्ट कल्चर बनाने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ होंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स यूज़ होंगे, उनके लिए हम क्या क्या अच्छा कर सकते हैं। तो ये हमने सब ओवरव्यू दिया है। ओह थैंक यू दोस्तों।